So, hello students, welcome to Gurukul. I am your cool guru. So students, आज से हम अपना स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस 9th-10th का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड। तो आपका जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस लेक्चर। ओके बच्चों, सो बने रहिए हमारे साथ। आप इस लेक्चर को एंड तक देखिए एंड आई विल गारंटी इट कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपके मन में नंबर सिस्टम को लेके किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैंने अब तक जितना पढ़ाया है बच्चों को, मेरा एक्सपीरियंस यही है कि इस चैप्टर में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मैथमेटिकल लैंग्वेज है, ठीक है ना। बच्चों को समझ नहीं आता है, स्कूल्स में बताया नहीं जाता है कि एक्चुअली रेशनल और इरेशनल के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सो बच्चे जो होते हैं पूरे टर्म इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट आर रेशनल नंबर्स एंड व्हाट आर इरेशनल नंबर्स एंड एक्चुअली व्हाट आर नंबर्स। ओके, सो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखिएगा बच्चों, ठीक है। सो व्हाट इज अ नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा ये है, नंबर क्या होता है। बच्चों शुरू से लेके अब तक आपने जब से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी है, नर्सरी से अब तक आपने नंबर्स पढ़े हैं मैथमेटिक्स में 1 2 3 4 5 6 अप टू आई थिंक 100,000 और 10,000 लाख और इन्फिनिटी, ठीक है। सो उसमें यह है कि नंबर्स हैं, अब उसमें कितने तरह के नंबर्स होते हैं, उन सब में रिलेशंस क्या होती हैं आपस में, ठीक है ना। सो वो सारी चीज बच्चों आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बच्चों। ओके, so question is what are numbers, or I would say number system. ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर्स को, नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले सबसे पहले बच्चों हम समझेंगे नंबर क्या होता है। नंबर आप सब जानते हो, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इंफिनिटी। बट क्या स्टूडेंट्स ये भी होता है कि जो मैंने बताया अभी 1 2 3 4 5 6, इनके अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं या नहीं, सवाल ये है, ठीक है। अब आप देखिए आपकी स्क्रीन के सामने बच्चों नंबर की जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो लिखी हुई है, ठीक है ना। बेसिक का मतलब जो सबसे फंडामेंटल क्लासिफाई नंबर्स को किया जाता है वो दो पार्ट में किया जाता है बच्चों। सबसे जो पहला पार्ट है वो है आपका रियल नंबर्स, ठीक है, ये नाम तो आपने सुना होगा रियल नंबर्स क्या होते हैं। और दूसरा होता है बच्चों इमेजिनरी नंबर। मे भी ये आपने ना सुना हो क्योंकि ये आपके कोर्स का है भी नहीं अभी। जब आप हायर स्टडीज में आओगे अपने 12th में, आई थिंक ये चैप्टर है। सो रियल नंबर क्या होता है बच्चों, इसमें लिखा है स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट एग्जिस्ट इन रियलिटी एंड कंसिस्ट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्लियर है बच्चों। कहने का मकसद ये है, सिंपल अगर मैं अभी कहूं कि रियल नंबर वो होते हैं जो बच्चों नेचर में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उनको बनाना नहीं पड़ता किसी भी तरह, ठीक है, वो सारे रियल नंबर होते हैं। और रियल नंबर में सारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स आते हैं। रेशनल इरेशनल को अभी इसी लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गए बच्चों आपके रियल नंबर। कोई भी जैसे 1 हो गया, ठीक है ना, 10 हो गया, 63 हो गया, -67 हो गया, ये सारे के सारे जितने नंबर्स हैं बच्चों ये सारे रियल नंबर्स हैं आपके। फ्रैक्शन में ले लो, मान लो 27/93, ये भी एक रियल नंबर है। डेसिमल के ले लो, डेसिमल में मान लो 0.754, ये भी एक रियल नंबर है बच्चों, ठीक है ना। और बाकी के कितने टाइप्स होते हैं वो अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑन दी अदर हैंड व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स, बच्चों ये क्या है आपके सिलेबस का नहीं है, तो इनको अभी हम डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसको थोड़ा भूल जाइए। सिर्फ इसलिए बताया है मैंने कि नंबर की बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है ना। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी तो आप जानते हो बच्चों, जो चीज रियलिटी में एग्जिस्ट ना करती हो वो इमेजिनरी होती है कि नहीं बच्चों। तो इमेजिनरी नंबर्स भी वही होते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है ना। अब ये एग्जिस्ट फिर किस तरह से करते हैं, ठीक है ना, ये जब आप हायर स्टडीज में आएंगे तब इस चीज को आप डिस्कस करेंगे। ओके, इमेजिनरी का मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूं बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। आप सबने एक हैरी पॉटर फिल्म देखी होगी, देखी है या नहीं।
सो हैरी पॉटर में जो पूरा वर्ल्ड दिखाया है ना, वो हॉगवार्ड स्कूल है, स्टूडेंट्स हैं और मैजिक चल रहा है पूरा। सो बच्चों को जितनी भी चीजें हैं वहां पर वो सब इमेजिनरी है, और रियल वर्ल्ड में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो एक सोच है, ठीक है ना, एक सोच है, इमेजिनेशंस में सारी चीजें हो रही हैं। तो वही चीज होती है इमेजिनरी, और इसी तरह इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं बच्चों। सो अभी के लिए इसमें इतना ही काफी है, ठीक है। सो रियल नंबर्स हम समझ चुके हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स मूव टू रियल नंबर्स। ओके, व्हाट आर रियल नंबर्स? आप सबको दिख रहा है बच्चों, ये आपके सामने जो है कुछ चीजें लिखी हुई हैं इसमें। सो फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर हम समझ चुके हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हो, ठीक है ना। अब रियल नंबर्स कितने तरह के होते हैं? जो सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन है बच्चों रियल नंबर की, वो है, पहली तो ये है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल बच्चों नाम से ही पता चल रहा है हमें, नेचुरल का मतलब क्या होता है? कुदरती, ठीक है ना, जो नेचुरली ऑकर हो कोई भी चीज। मान लीजिए रेन है, बारिश है, वो नेचुरली ऑकर होती है, ठीक है ना। उसके अलावा आप मान लीजिए माउंटेन्स हैं, वो नेचुरली है, ठीक है ना, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, ये सारी चीजें क्या है? ये सब एक नेचर है। ठीक उसी तरह जो नंबर्स नेचुरली ऑकर होते हैं उनको हम बच्चों बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर बच्चों होते कौन कौन से हैं? इसमें लिखा है बच्चों नंबर्स फ्रॉम 0 ऑनवर्ड आर नोन एज नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल N, ठीक है। अब इसमें दो बातें हो गई। पहली तो ये हो गई बच्चों, जो नंबर 0 ऑनवर्ड, ऑनवर्ड का मतलब याद रखना, ऑनवर्ड का मतलब होता है यानी 0 के बाद, ठीक है ना। 0 के बाद कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसके आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे बच्चों क्या होंगे? आपके नेचुरल नंबर्स। क्लियर है कहानी यहां तक? ओके, याद रखना 0 ऑनवर्ड, 0 इंक्लूड नहीं होता है नेचुरल नंबर में, ठीक है ना। 1 2 3 4 यहां से स्टार्ट होंगे आपके नेचुरल नंबर। सेकंड है बच्चों होल नंबर। होल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, ठीक है ना, होल प्रोसेस, ठीक है ना, होल प्रोसेस, समझे? यानी कंप्लीट, जो पूरा हो अपने आप में, अधूरा ना हो, है ना मुकम्मल, अगर मैं उर्दू में कहूं इसको। सो होल नंबर्स बच्चों, नंबर्स फ्रॉम 0 आर नोन एज होल नंबर। नंबर्स फ्रॉम 0, 0 से जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं? होल नंबर्स। 0 से मतलब क्या हुआ? यानी अगर मैं इसमें इंक्लूड कर देता हूं बच्चों 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे बच्चों आपके क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स। समझ गए? ये सारे के सारे बच्चों क्या कहलाएंगे? आपके होल नंबर्स। नंबर्स फ्रॉम 0 नेचुरल नंबर होते हैं, नंबर्स फ्रॉम 0 आर नोन एज होल नंबर्स, ठीक है ना। अगर नेचुरल नंबर में मैं 0 ऐड कर देता हूं तब वो सारी की सारी चीजें बन जाएंगी होल नंबर्स, ठीक है। तो अब यहां से कंक्लूजन बच्चों क्या निकला? अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ट्रू होगा या फॉल्स? ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ट्रू होगा या फॉल्स? ये होगा बच्चों फॉल्स, क्योंकि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, 0 बच रहा है उसमें। 0 जो है बच्चों ये एक होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। अब सवाल ये आता है कि 0 नेचुरल नंबर क्यों नहीं है? भाई ये आप जानते हो कि 0 जो था ये डिस्कवर्ड किया था हमारे एक बहुत फेमस इंडियन मैथमेटिशियन है जिनका नाम है जनाब आर्यभट्ट साहब, ठीक है। क्या नाम है? आर्यभट्ट। एक बहुत विद्वान थे, हमारे इंडिया के ही थे, और इन्होंने 0 की खोज करी थी बच्चों, ठीक है। तो जब वो डिस्कवर्ड हुआ तो इस वजह से बच्चों इसको क्या है? नेचुरल नंबर्स में नहीं रखा जाता, ठीक है। तो ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। बट अगर मैं इसका उल्टा पूछूं कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ट्रू होगा या फॉल्स? बोलो, तब ये ट्रू होगा। भाई सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर हैं, है नहीं है? 1 2 3 4 5 ये नेचुरल भी हैं और होल भी हैं, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो गए। क्लियर है कहानी? ओके बच्चों। थर्ड, और हाँ, नेचुरल नंबर को बच्चों कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ये लिखा ही है। होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट करते हैं। क्लियर है कहानी? ओके।
थर्ड है बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों? इंटीजर्स होते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स डिनोटेड बाय जेड, या तो कैपिटल जेड से डिनोट होते हैं या कैपिटल आई से डिनोट होते हैं। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि जितने भी, अब हमने अभी पढ़ा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में क्या था बच्चों? 0 1 2 3 4, तो ये पॉजिटिव नंबर्स कहलाते हैं बच्चों। ठीक इसी तरह एक नेगेटिव नंबर्स की भी साइड होती है। नंबर लाइन आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो यहां देख लीजिए, व्हाट इज अ नंबर लाइन। ठीक है, मैं बना रहा हूं बच्चों, दिस इज अ लाइन। अगर लाइंस के बारे में आपको नहीं पता है, लाइंस और एंगल्स बच्चों चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अभी जाइए उस वीडियो को पूरा देखिए, उसमें आपके लाइंस के सारे कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे। लाइन क्या होती है, उसके कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहां पर एक लाइन बना दी, इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूं, लेट्स से ए बी। सो ए बी इज अ लाइन। ठीक है, अब मुझे क्या बनानी है? नंबर लाइन। तो नंबर लाइन का मतलब यह हुआ लाइन के ऊपर नंबर्स को डिनोट करना है बच्चों। ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों। इसके बिल्कुल मिडिल में हम ले लेते हैं 0, क्योंकि 0 हमारा क्या होता है? एक रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है, अब एक चीज याद रखिए, 0 बीच में है, मिडिल में। 0 के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं बच्चों, वो होंगे पॉजिटिव नंबर्स, लाइक 1 2 3 4 5। ये सारे के सारे बच्चों क्या हैं? आपके पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव आते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। यहां हो जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है ना, ये सारे के सारे बच्चों आपके नेगेटिव नंबर्स हैं। तो जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो नेगेटिव नंबर होते हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है ना, और बीच में ये जो 0 आ रहा है आपका, 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है किसी को? ये जो बीच में 0 आ रहा है बच्चों, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर्स में काउंट होता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि ऑल द नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स, सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर और 0, ये सब मिलके बच्चों बनाते हैं एक ग्रुप ऑफ नंबर्स, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्लियर है कहानी यहां तक? समझ में आ गया इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन क्या होती है, और उस पर नंबर्स को शो किस तरह से किया जाता है स्टूडेंट्स। ओके, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओह वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब बच्चों नेचुरल नंबर्स की क्या है, एक और बहुत ही सब क्लासिफिकेशन है। ठीक है, रियल नंबर्स की क्लासिफिकेशन हो गई नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर की क्लासिफिकेशन क्या है, सब क्लासिफिकेशन अगर मैं कहूं, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। ये आप लोग जानते हो बच्चों। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा अपने लोअर क्लासेस में, प्राइम और कंपोजिट। चलो एक बार क्या है, इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। प्राइम नंबर बच्चों होता है कि अ प्राइम नंबर इज द वन व्हिच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स व्हिच मींस इट कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ। वाह, बहुत अच्छी बात कह दी साहब इन्होंने। एक प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके पास 2 फैक्टर हैं, या तो वो 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से डिवाइड होगा। अब सवाल ये आता है स्टूडेंट्स, व्हाट आर फैक्टर्स? फैक्टर क्या होता है? फैक्टर आप लोग जरूर 8th में पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़ा है ठीक है, सब हवाबाजी में निकाल दिया तो आप पढ़ लो। फैक्टर का मतलब होता है बच्चों कि वो जो नंबर है, मान लीजिए मुझे 9 के फैक्टर्स निकालने हैं। अब हमें ये देखना है कि 9 कंप्लीटली कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है। अब मैं यहां पे लिख देता हूं लेट्स से 2, तो क्या 2 से 9 डिवाइड होता है? नहीं, तो 2 फैक्टर नहीं होगा। बट अगर मैं यहां लिख देता हूं 3, तो 3 से 9 डिवाइड होता है 3 टाइम्स, तो 3 इज द फैक्टर ऑफ 9। 3 9 का फैक्टर होगा। ठीक है, कहने का मकसद यह है, अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो वो जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर का फैक्टर होगा। कहानी क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है, अब इसमें कहा गया है जिसके पास 2 फैक्टर हों। अब मान लो जैसे हमने 9 एग्जाम्पल लिया था, तो 9 के कितने फैक्टर हैं बच्चों? एक तो 1 है, 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं कंप्लीटली। एक है 3 और एक है 9, तो 9 के 3 फैक्टर्स हो गए। तो 9 क्या है? 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 9 प्राइम नंबर नहीं होगा। अब अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं लेट्स से 7, एग्जाम्पल ले लिया मैंने बच्चों 7 का, तो 7 का एक तो फैक्टर है 1 और एक फैक्टर है 7 खुद। 1 से 7 के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे 7 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है।
क्लियर है बच्चों? तो 7 के 2 फैक्टर्स हो गए, तो यहां से हम कह सकते हैं यस 7 इज अ प्राइम नंबर। ओके, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो या तो 1 से डिवाइड हो या फिर अपने आप से डिवाइड हो, सिर्फ 2 फैक्टर होंगे इनके, ठीक है ना। सो दोज आर प्राइम नंबर्स। और इसके एग्जांपल्स हैं बच्चों 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये जितने भी हैं ये सब प्राइम नंबर्स हैं बच्चों, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, इसमें 2 पॉइंट लिखे हैं बहुत हाईलाइट करके। पहला क्या है? बट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 जो है बच्चों वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है ना। सो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 1 जो है बच्चों प्राइम नंबर नहीं है, और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो है 2, ठीक है ना। 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर्स का कलेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का बिल्कुल उल्टा है, वाइस वर्सा। इसमें लिखा है स्टूडेंट्स, अ कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, which means apart from getting divided by the number 1 and itself, it can also be divided by at least 1 number। सेम जो 9 का एग्जाम्पल हमने लिया था बच्चों, कहने का मकसद ये है जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब 2 से ज्यादा फैक्टर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और इससे ज्यादा अनगिनत फैक्टर्स भी हो सकते हैं उसके। जैसे हमने 9 का एग्जाम्पल लिया था बच्चों ये वाला, इसमें क्या था? 9 के 3 फैक्टर थे, एक तो है 1, एक है 3 और एक है 9। तो 9 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, यानी 9 इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, 9 इज अ कंपोजिट नंबर। कहानी क्लियर है बच्चों? बोलो, ठीक है ना। और इसके एग्जांपल्स क्या है? 4, 6, 8। देखो 4 के भी 1, 2, 4 3 फैक्टर हैं, 6 के भी 1, 3, 6 3 फैक्टर्स हैं, 8 के भी 1, 2, 4, 8 4 फैक्टर्स हैं। तो ये सारे बच्चों कंपोजिट नंबर्स हैं। ऐसी 9 के कितने फैक्टर्स हैं बच्चों? एक फैक्टर है 1, एक है 3, एक है 9, ठीक है ना। तो 3 फैक्टर्स इसके हो गए, और जब 3 फैक्टर्स हो गए किसी नंबर के तो वो कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। क्लियर है कहानी? इसमें भी एक पॉइंट बच्चों बहुत ही हाईलाइट करके लिखा गया है, और वो ये है कि 1 इज नॉट कंसिडर्ड एज कंपोजिट नंबर 2। मतलब ये हुआ कि 1 जो है प्राइम नंबर तो था ही नहीं, और 1 को कंपोजिट नंबर भी नहीं कह सकते या नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। 1 को कंपोजिट नंबर्स में भी नहीं रखा गया है। क्लियर है कहानी यहां तक? ओके, प्राइम कंपोजिट हो गया बच्चों। इसी तरह एक होते हैं ऑड और इवन नंबर, ये तो आप सब जानते हो। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो होते हैं दैट इज डिविजिबल बाय 2, यानी जो 2 से डिवाइड हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 अप टू इंफिनिटी। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? 1, 3, 5, 7, 9, यानी जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है ना, वो होते हैं हमारे इवन नंबर। 1 भी एक ऑड नंबर, सॉरी, जो 2 से डिवाइड ना हो वो होते हैं हमारे ऑड नंबर बच्चों, ठीक है ना। क्लियर है कहानी यहां तक? यानी 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सारे के सारे क्या है बच्चों? ऑड नंबर हैं। 1 इज ऑल्सो अ ऑड नंबर। क्लियर है कहानी यहां तक? ये मैंने आपको ऐसी ओरली बता दिया कि व्हाट आर इवन नंबर्स एंड व्हाट आर ऑड नंबर्स। क्लियर है कहानी यहां तक स्टूडेंट्स? ओके, सो नाउ, सो स्टूडेंट्स अब तक हमने क्या पढ़ा? नंबर्स के बारे में पढ़ा, नंबर्स की क्लासिफिकेशन पढ़ ली हमने। बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है, नेचुरल, ऑड, ये सब लोअर क्लासेस में भी हमने पढ़ा था। नाउ स्टूडेंट्स, अब एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आया, इसको समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट आर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, ठीक है। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें क्या क्या मैथमेटिकल टर्म यूज हुई है, ठीक है। रेशनल नंबर्स में स्टूडेंट्स लिखा है कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अभी हम देखेंगे ये P अपॉन Q फॉर्म क्या होती है, ठीक है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q बिलोंग्स टू Z, ठीक है ना। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रेशनल नंबर। समझ गए बच्चों? नहीं आया होगा समझ में, ठीक है। इन्होंने कहा है हमसे एक ऐसा नंबर जिसको हम उसकी P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों? P बाई Q फॉर्म में, ठीक है ना। वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू Z। P एंड Q जो है बच्चों ये क्या होता है? एक मैथमेटिकल सिंबल है, बिलोंग्स टू, यानी P एंड Q जो है Z यानी इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स अभी पढ़कर आ रहे हैं हम क्या होता है, ठीक है बच्चों।
नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स विद जीरो आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ये है कि p बाई क्यू फॉर्म में जो q है हमारा वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी q शुड नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है, इक्वल टू बना के एक इस तरह से डंडा खींच दो। ठीक है, कहानी क्लियर है। तो यहां पे तीन कंडीशंस हैं, अगर कोई भी नंबर हमारा इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है इसका मतलब ये है कि दैट नंबर इज अ रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अब p बाई क्यू फॉर्म क्या होती है, क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट्स कोई भी नंबर है, ठीक है ना, p बाई क्यू फॉर्म होती है किसी भी नंबर की फ्रैक्शनल फॉर्म, जैसे यहां लिखा है p बाई क्यू फॉर्म। व्हाट इज अ p बाई क्यू फॉर्म? इट इज नथिंग बट अ फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ए नंबर। ये कुछ नहीं है बच्चों, बस किसी भी नंबर की फ्रैक्शनल फॉर्म है। फ्रैक्शन क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, लेट्स से 5। बच्चों 5 कोई भी नंबर हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो 5 को बच्चों क्या होता है, उसके अपॉन में 1 हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं 1 होता है। 5 को मैं 5 अपॉन 1 भी लिख सकता हूं क्योंकि 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 1, एक ही बात है। बताओ, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 1? बिल्कुल लिख सकता हूं। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में बाय डिफॉल्ट 1 हम ले लेते हैं। अब ये जो बच्चों 5 अपॉन 1 है, ठीक है, ये है बच्चों 5 की फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शन तो आप सब जानते हो, नहीं जानते हो अभी पढ़ लेंगे, ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म, ठीक है ना। और यही फ्रैक्शनल फॉर्म बच्चों कहलाती है हमारी p बाई क्यू फॉर्म, ठीक है ना। अब यहां देखो बच्चों, यहां पर सिर्फ था हमारे पास 5। अब 5 को जब हमने 5 अपॉन 1 लिखा तो बच्चों यही तो 5 की p बाई क्यू फॉर्म आ गई। तो यानी 5 अपॉन 1 क्या है, 5 की p बाई क्यू फॉर्म, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म। यहां पर p इज इक्वल टू 5 एंड q इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गई 5 की फ्रैक्शनल फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, यहां तक कहानी क्लियर है, फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होती है। ठीक है बच्चों, अब आता है व्हाट इज अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को बच्चों अभी हम थोड़ी देर के लिए लीव कर लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना। अभी p बाई क्यू फॉर्म पे ध्यान दो। p बाई क्यू फॉर्म समझ गए किसी भी नंबर की, उसको फ्रैक्शन में लिखना, ठीक है ना। पहली चीज ये क्लियर है बच्चों, किसी भी नंबर को लिख सकते हो। मान लो आपके पास कोई भी नंबर है 65, ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगी, सिंपल अपॉन में 1 लगा दो, ये क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी p बाई क्यू फॉर्म। तो कोई भी नंबर अगर p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है, जहां पर p और q दोनों के दोनों नंबर्स क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0, तब वो रेशनल होगा। अब एक चीज और याद रखना, p बाई क्यू में कंफ्यूज मत होना कि p बाई क्यू होता क्या है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा ये है क्या। p बाई क्यू फॉर्म एक डिनोटे मतलब एक सिंबल है, सिंबल है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। p बाई क्यू फॉर्म क्या है, एक बस एक जनरल सिंबल ले लिया है, ठीक है ना, उस फॉर्म में लिखा जाए। कहने का मकसद ये है कि किसी भी नंबर को जब आप फ्रैक्शन में लिख दो तो वो उसकी p बाई क्यू फॉर्म है, ठीक है ना। p बाई क्यू फॉर्म कोई ऐसा नहीं रॉकेट साइंस से बाहर से नंबर आया है। जैसे बच्चों हम फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे होंगे, उसमें डिनोट करते हैं ना कि एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाई a, फोर्स इज डिनोटेड बाई f। ठीक इसी तरह फ्रैक्शनल फॉर्म को मैथमेटिक्स वालों ने इस नंबर में क्या किया है, p बाई क्यू फॉर्म से डिनोट कर दिया है कि कोई भी नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा रहा है, ठीक है ना, और p और q इंटीजर्स हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तब वो क्या होगा बच्चों, एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है क्लियर है। तो p बाई क्यू फॉर्म समझ गए, फ्रैक्शनल फॉर्म, किसी भी नंबर की फ्रैक्शनल फॉर्म। p बाई क्यू फॉर्म हम समझ चुके हैं, ठीक है। सिंपल इतना आप लोग समझिए, ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि किसी भी नंबर को कन्वर्ट करके जब हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, यानी उनके बीच में अपॉन आ रहा है, वो उसकी p बाई क्यू फॉर्म है। सिंपल जैसे अभी हमने नीचे एग्जांपल लिया था बच्चों 5 का, 65 का, उनके अपॉन में कोई भी नंबर आ रहा है बच्चों, तब वो उसकी p बाई क्यू फॉर्म हो गई। तो पहली जो कंडीशंस है बच्चों, कंडीशन है नंबर रेशनल नंबर होने के लिए, वो है p बाई क्यू फॉर्म। दूसरी कंडीशन है बच्चों कि उन दोनों नंबर्स का इंटीजर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए हमने नंबर लिया था 5, इसकी p बाई क्यू फॉर्म है 5 अपॉन 1। तो यहां पर बच्चों आप देखिए 5 भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है, तो दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स,
यानी जो ऊपर वाला है, यानी ये न्यूमरेटर कहलाता है, ये डिनोमिनेटर कहलाता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों जो हैं बच्चों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। क्लियर है कहानी यहां तक। और तीसरी और सबसे जरूरी जो है वो ये है कि जो डिनोमिनेटर है आपका Q, वो जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा बच्चों क्यों कहा गया, मानो अगर ये हम जानते हैं कि जब भी बच्चों किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आता है, ठीक है, मान लीजिए यहां पर आ जाता है 5/0, तो ये किसके इक्वल होगा बच्चों, ये होगा बच्चों अनडिफाइंड। ठीक है ना, ये कहलाता है बच्चों अनडिफाइंड। क्लियर है स्टूडेंट्स। अनडिफाइंड का ये सिंबल होता है 8 को उल्टा लेटा दो, ठीक है ना, उल्टा 8, ये होता है अनडिफाइंड। तो किसी भी नंबर के जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तब वो होता है अनडिफाइंड। मान लीजिए आपके पास है 97,253 के डिनोमिनेटर में 0 है, तब भी ये अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तब नंबर अनडिफाइंड होगा, और जब न्यूमरेटर में 0 आता है तब क्या होगा, मान लीजिए आपके पास यही होता 0/5, तब भी क्या ये अनडिफाइंड होता, नहीं, तब ये होगा 0। ठीक है ना, 0/76, ये भी क्या होगा 0। तो बच्चों ये चीज याद रखना, जब भी फ्रैक्शनल फॉर्म में या p/q फॉर्म में डिनोमिनेटर में 0 होता है तब वो अनडिफाइंड होगा, और न्यूमरेटर में जब भी 0 आता है तब वो 0 के इक्वल होगा। क्लियर है कहानी यहां तक, समझ गए। तो यही वजह है बच्चों कि यहां पर इन्होंने कहा है कि q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि q अगर 0 हो गया तो पूरा नंबर ही अनडिफाइंड हो जाएगा, तब रेशनल इरेशनल की बात ही नहीं बचेगी। क्लियर है बच्चों यहां तक। तो 0 जो हमारा q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर बच्चों, तीनों कंडीशंस हो गई, और अगर कोई भी नंबर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब वो एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब ये हो गया। नाउ द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय Q, जो कैपिटल Q फॉर क्वीन, रानी। ठीक है, Q से डिनोट करते हैं हम किसे, रेशनल नंबर्स को। एग्जाम्पल्स हैं आपके पास 1/2। देखो 1/2 जो है ये रेशनल नंबर है, p/q फॉर्म में लिखा है। 1 और 2 दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, और 2 हमारा जो डिनोमिनेटर का नंबर है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो ये रेशनल हो गया। -3/4, अब ये नया आया है -3/4, क्या ये रेशनल है, बिल्कुल है। देखो भाई p/q फॉर्म में लिखे हैं दोनों, -3 और 4 दोनों के दोनों क्या है बच्चों, इंटीजर्स हैं, और 4 क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी इंटीजर्स हो गया, सॉरी ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब बच्चों आता है तीसरा पॉइंट, वो है 0.3 और 3/10। थर्ड वाला एग्जांपल देखो, और का मतलब होता है या। देखो 0.3 को मैं 3/10 भी लिख सकता हूं। यही तो कहानी हम आपको समझाना चाह रहे थे बछुआ, क्या कि कोई भी डेसिमल और फ्रैक्शन ये एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं। ठीक है ना, डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन नंबर क्या है, जुड़वा भाई। जुड़वा फिल्म देखी है, ठीक है ना, कौन सी, वरुण धवन वाली नहीं, सलमान खान वाली बात कर रहा हूं मैं। हाँ, दोनों के दोनों क्या है, हमारे जुड़वा भाई। डेसिमल नंबर को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्रैक्शन नंबर को आप या फ्रैक्शनल नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी इस वाले एग्जांपल पे वापस आते हैं, जब तक आप आ जाओ बच्चों डेसिमल फ्रैक्शन पे। इट इज द डिवीजन ऑफ अ नंबर, एक नंबर की डिवीजन होती है, फ्रैक्शन और कुछ नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास लिखा है 5, 1/5, ये एक फ्रैक्शनल नंबर है बच्चों। तो जब 1/5 लिखा है आपके पास, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये है बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूं, मान लो आपके पास पिज्जा है, ये सॉरी बहुत थोड़ा इरेगुलर पिज्जा बनी है ये एक पिज्जा है बच्चों। ठीक है, ये हाँ डोमिनोज या पिज्जा हट वाला नहीं, ये देसी पिज्जा है, घर पे बनाया हमने। 1/5 यानी 1/5 इसका पार्ट निकालना है, यानी ये है, इसके मुझे 5 हिस्से करने हैं। जो नीचे वाला होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2
3 4 5, ठीक है। ये एक पिज्जा है, इसके हमने 5 पार्ट कर दिए बच्चों। और क्या करा हमने, और एक काम ये करा कि जो फर्स्ट पार्ट जो हमें चाहिए यानी ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको हमने यहां से पिज्जा कटर से कट किया और बाहर निकाल लिया, ठीक है, और बाहर निकाल लिया। यानी कहने का मकसद ये हुआ, ठीक है, कहने का मकसद ये हुआ ये और ये है बच्चों हमारा वो 1/5 पार्ट पिज्जा का जो हमने कट करके निकाला बाहर, ठीक है ना, ठीक है। ये चीज बस पिज्जा है ठीक है ना। तो बच्चों टोटल क्वांटिटी कितनी थी हमारी, एक पिज्जा के 5 पार्ट किए, टोटल कितने पार्ट थे 5, उसमें से 1/5 पार्ट मैंने निकाल लिया, यानी 5 का 1/5 पार्ट ये हुआ। तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों ये होगा 1/5, ये वाला पार्ट क्या होगा 1/5, यानी एक नंबर था 5, उसका मैंने डिवीजन कर दिया, उसको मैंने मतलब एक तरह से डिवाइड कर दिया छोटे छोटे 5 इक्वल पार्ट्स में। तो एक जो इंडिपेंडेंट पार्ट था जो मैंने कट करके निकाला वो होगा 1/5। यही होता है फ्रैक्शन का मतलब, ठीक है ना, किसी भी नंबर की डिवीजन करना। क्लियर है बच्चों कहानी यहां तक? ओके, ठीक है। अब आता है बच्चों डेसिमल। डेसिमल क्या होता है बच्चों, अ नंबर इज अ डेसिमल इज अ नंबर विच हैज होल पार्ट एंड द फ्रैक्शन पार्ट सेपरेटेड बाय अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है ना। और ठीक है, यहां तक क्लियर है कहानी? पहले इस पॉइंट को समझते हैं। डेसिमल नंबर बच्चों इन्होंने कहा है एक ऐसा नंबर जिसका होल नंबर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट एक डेसिमल पॉइंट से सेपरेट होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ऊपर हमने बच्चों एग्जाम्पल लिया था 1/5 का। किस चीज का एग्जाम्पल लिया था? 1/5 का। अब देखो बच्चों ये क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म। क्या है बच्चों? फ्रैक्शनल फॉर्म, फ्रैक्शन में लिखा है। अब सवाल ये आता है कि क्या हम इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल में बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है। भाई डेसिमल और फ्रैक्शन एक बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक ही चीज है, ठीक है ना। अगर मैं इसकी मतलब रियल ओरिएंटेशन की बात करूं तो बिल्कुल सेम रिजल्ट आता है, सेम रिजल्ट बताते हैं बल्कि दोनों, बट जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग है। बस ये आप मान के चलिए, फील जो है सेम है, रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। समझ गए आप? ठीक है कहानी? ओके, लाइक आप मान के चलिए व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ठीक है, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम एक ही कंपनी के हैं, ठीक है, दो अलग अलग प्रोडक्ट, ठीक है ना, बट है एक ही चीज, मतलब कंपनी उनकी सेम है। मेटा हो गई, अब पहले फेसबुक थी, ठीक है ना। ठीक इसी तरह डेसिमल और आपका जो फ्रैक्शन नंबर है वो चीज सेम होता है, बट रिप्रेजेंटेशन उन दोनों की अलग अलग है बच्चों। कहानी क्लियर है? ठीक है। 1/5 को बच्चों मैं डेसिमल में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा? 1/5 है, यानी मुझे 5 से 1 को डिवाइड करना है, ठीक है ना। भाई यही तो मतलब होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है उससे न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं हम लोग, यही होता है बेसिक मैथमेटिक्स। तो 5 से 1 को तो मैं डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से चलेंगे। 5 से 1 को तो मैं डिवाइड नहीं कर सकता बच्चों, क्यों? क्योंकि 1 छोटा है 5 से। बट मैं कलाकारी ये कर सकता हूं कि अगर मैं यहां पॉइंट लगा के यहां 0 बढ़ा लूं तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, कट गया, यानी क्वोशेंट कितना आया बच्चों? 0.2 या फिर 0.2, एक ही बात है ये तो पता होगा। हाँ, 1/5 की, ठीक है ना, जो डेसिमल फॉर्म है वो हो गई बच्चों कितनी? 0.2। कितनी हो गई? 0.2। क्लियर है कहानी यहां तक? ओके। अब देखो इसमें लिखा है अ डेसिमल इज अ नंबर which has a whole number and the fractional parts separated by a decimal point। अब इसके बीच में जो पॉइंट है बच्चों इसको हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। क्या बोलते हैं? डेसिमल पॉइंट। ये मैं आपको डेसिमल नंबर पढ़ा रहा हूं, ये आपके लोअर क्लासेस की चीज है, बट एक बार रिवीजन कर लेंगे तो क्या है, चीज अच्छे से समझ में आएगी हमारे, ठीक है।
क्योंकि ये चीज जब भी आप कहीं, मतलब जितना मैंने देखा है, आप चाहे ऑनलाइन पढ़ लो या ऑफलाइन पढ़ लो, ये चीज बताई नहीं जाती। वो सिंपल आए, जल्दी जल्दी रेशनल इरेशनल पढ़ाया लिखाया, खत्म कहानी। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। एक फ्रैक्शनल नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हमने यहां किया। 0.2 हो गया। अब देखो बच्चों 1/5, ठीक है, इसका जो होल नंबर पार्ट है वो है 0 और फ्रैक्शनल पार्ट है 0.2। मतलब ये है, अगर मैं 0.2 को 5 टाइम्स ऐड करता हूं, ठीक है, 5 टाइम्स ऐड करता हूं, या इसको ऐसा समझो 0.2 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, तब मेरे पास बच्चों आ जाएगा 1। क्लियर है कहानी यहां तक? यानी 1/5 जो है वो क्या है, इज इक्वल्स टू 0.2। यानी 0.2 जो है वो 1 के 5 छोटे छोटे हिस्से हो गए, ठीक है ना। 5 छोटे छोटे हिस्से हो गए किसके? 1 के, ठीक है ना। जो एग्जाम्पल बच्चों हमने यहां लिया था 1/5 था, एक पिज्जा को हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो एक जो पार्ट था वो 1/5 था। यानी ये वाला जो पार्ट है बच्चों ये कितना होगा? 0.2। और सबको 0.2 को 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब वो टोटल कितना हो जाएगा? 1 यानी 1 पिज्जा, ठीक है। समझ में आया बच्चों? डेसिमल होता क्या है, ये एक फील है, ठीक है ना। ये एक फील मैं आपको बता रहा हूं, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, है ना। ये बहुत, मतलब ये अपने मेरे नोट्स हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बुक में नहीं मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं कह नहीं सकता यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे हाथ आ जाए आपके, बट ये एक फील है। ये समझो कि डेसिमल होता क्या है, ठीक है ना, कि इतने पॉइंट इतने, तो वो पॉइंट का मतलब क्या होता है। अब हमने जैसे 1/5 लिया था बच्चों, तो 1/5 जो था हमारा, कहने का मकसद ऐसा है, देखो जो न्यूमरेटर में है वो कोई भी एक नंबर है, उसको 5 हमने डिविजन्स कर दिए। कितने डिविजन्स कर दिए उसके? 5। देखो यहाँ पे 1 एक पिज्जा था, एक पिज्जा को 5 हिस्सों में डिवाइड किया ना हमने, है ना। तो जो 5 हिस्से हैं बच्चों, फ्रैक्शनल फॉर्म में तो 1/5 हो गए वो, और डेसिमल में 0.2। चीज सेम है। चीज क्या है बच्चों? सेम है, ठीक है। अब देखो 0.2 को 5 से मल्टीप्लाई करके 1 आया। अब फ्रैक्शन से करके देख लो, 1/5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तब भी 1 रहेगा, है नहीं है बच्चों? तब भी क्या रहेगा? 1। कहानी क्लियर है? बात सेम है, चाहे आप फ्रैक्शन में लिख लो चाहे आप डेसिमल में लिख लो, चीज सेम है, बस उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है हमारा। यहां तक क्लियर है बच्चों? डेसिमल समझ गए आप लोग, फ्रैक्शन समझ गए आप लोग, ठीक है। तो हम कहां थे बच्चों? यहां पे, है ना। अब देखो 0.3 को इन्होंने क्या करा, चेंज करके 3/10 लिख दिया इसकी फ्रैक्शन फॉर्म में। भाई 0.3 तो p/q फॉर्म नहीं है, ये तो डेसिमल है। p/q फॉर्म का मतलब होता है फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना। तो बट क्या है, इन्होंने इसको 0.3 को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखो 0.3 है, इसके अपॉन में बाय डिफॉल्ट 1 होगा, हर नंबर के अपॉन में 1 होता है, ठीक है। तो ये भी एक फ्रैक्शनल फॉर्म हो गई। अब इसको थोड़ा सा और अगर सॉल्व करना चाहते हो, पॉइंट हटाते हैं, जब पॉइंट हटाते हैं तो बच्चों नीचे जो भी नंबर होता है उसके आगे 0 लगा लेते हैं। कितना हो गया ये? 3/10। तो ये तो p/q फॉर्म है। देखो दोनों नंबर्स इंटीजर्स भी हैं और q जो है वो 0 भी नहीं है, यानी ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। कहानी क्लियर है बच्चों? अब ये आ जाओ -0.7, इसको भी बच्चों कन्वर्ट करके हमने क्या लिखा? -7/10। देखो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और 10 जो है 0 के इक्वल नहीं है। तो कहने का मकसद ये है -7/10 ये भी कितना है बच्चों? ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर। कहानी क्लियर है यहां तक? रेशनल नंबर समझ गए? देखो रेशनल नंबर में 3 कंडीशंस हैं, उन्हीं को आपको याद रखना है। पहली क्या है? p/q फॉर्म, दूसरी क्या है? pq का इंटीजर्स होना, और तीसरी क्या है? q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तीनों समझ जाओ। अगर ये किसी भी नंबर में सेटिस्फाई हो रही है, वो नंबर जो है रेशनल होगा ही होगा एट एनी कॉस्ट। क्लियर है बच्चों? और बीच में हमने अभी क्या पढ़ा था? फ्रैक्शन और डेसिमल। फ्रैक्शन और डेसिमल याद रखनी है।
फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं हम और डेसिमल को फ्रैक्शन में। क्लियर है बच्चों यहां तक? ओके, नाउ पी बाई क्यू फॉर्म हो गई, फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल हो गया। ठीक है, अब बच्चों क्या है, कहानी होती है शुरू यहां से। ठीक है ना, कहानी का जो एक क्लाइमैक्स होता है ना, एक फिल्म देखते हो, फिल्म में क्या होता है, एक स्टोरी है, स्टोरी का बैकग्राउंड दिखा देंगे आपको, अब शुरू होती है कहानी क्लाइमैक्स पे, जब कोई ट्विस्ट आता है। क्या आता है? ट्विस्ट। ठीक है ना, तो ट्विस्ट कहां से आएगा बच्चों, सवाल है ये। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, सो यहां से बच्चों कहानी शुरू होती है, असली कहानी। रेशनल समझ गए? ठीक है, डेसिमल और फ्रैक्शन समझ गए। डेसिमल भी हमने पढ़ लिया, डेसिमल होता क्या है, फ्रैक्शन, इन सब की फील भी ले ली हमने क्या होती है। क्लियर है बच्चों कहानी यहां तक? अब देखो कहानी बच्चों यहां से क्लियर होती है हमारी कि व्हाट आर डेसिमल्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। बच्चों ये आपके जो अब हैं ये हैं टाइप्स ऑफ डेसिमल। डेसिमल नंबर कितने तरह के होते हैं बच्चों? तो देखो पहला जो टाइप है डेसिमल का वो क्या है बच्चों, टर्मिनेटिंग। और दूसरा जो टाइप है बच्चों डेसिमल का वो क्या लिखा है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल बच्चों दो तरह के होते हैं, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग बच्चों क्या होता है, जैसा इसमें लिखा है आपके सामने, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर दोज नंबर्स which come to an end after few repetitions after the decimal point। कि पॉइंट के बाद जितनी डिजिट आ रही हैं एक वक्त पे आके वो एंड हो जाए, which comes to an end, जो खत्म हो जाए, वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो क्या होता है बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ गए? मतलब ये है, मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे इसमें लिखा है 0.5, ये खत्म हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग है। इसके बाद मान लो 2.45687, ये भी टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये खत्म हो रहा है यहां पर। ठीक है ना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स होते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब ही होता है खत्म हो जाना। ठीक है ना, यू आर टर्मिनेटेड फ्रॉम दिस जॉब, यानी तुम्हारी जॉब खत्म हुई यहां पर। तो टर्मिनेट से बना टर्मिनेटिंग, जो डेसिमल टर्मिनेट हो रहे हैं। अब ये डेसिमल का हो गया पार्ट, यानी देखो डेसिमल नंबर है, यानी उसी नंबर का कोई ना कोई फ्रैक्शनल फॉर्म होगी। अब अगर मैं फ्रैक्शंस के टर्म में बात करूं तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी फ्रैक्शन जब उसको हम आपस में डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर एक वक्त पे आके जीरो हो जाना चाहिए। अगर एक वक्त पे आके हमारा रिमाइंडर बच्चों जीरो हो रहा है तब वो जो नंबर है या वो डेसिमल फॉर्म जो होगी उस नंबर की वो टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है ना, ठीक इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग बच्चों होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर दोज व्हिच कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, जो डेसिमल पॉइंट के बाद चलते ही रहते हैं। ठीक है ना, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका जैसे 3.3333 डॉट 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 डॉट, यानी ये चलता ही रहेगा, ये इन्फिनिटी तक बच्चों कभी भी खत्म नहीं होगा। तो वो जो होते हैं जो कभी भी खत्म ना हो उनको बच्चों हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। कहानी क्लियर है? कहने का मकसद ये है, अगर मैं इसकी जो होती है फ्रैक्शनल फॉर्म वो बच्चों होगी 10/3। ठीक है ना, अब 3 को यानी 10 को 3 से आप डिवाइड कर लो, 3 3 जा 9 बचा 1 में नहीं हो सकता, पॉइंट लगा के 0, 3 3 जा 9। अब बच्चों ये डिवीजन आप करते ही रहिए, ये डिवीजन कभी भी जाके एंड नहीं होगी, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जब जो भी नंबर हमारा एंड हो रहा है वो टर्मिनेटिंग है, जो एंड नहीं हो रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ गए कहानी यहां तक? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्लियर है कहानी? अब बच्चों एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आपके सामने, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग के भी बच्चों दो सब पार्ट होते हैं, दो सब पार्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें पहला जो सब पार्ट है वो है आपका रिपीटिंग और दूसरा जो सब पार्ट है वो है नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग खत्म हो गया,
नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग बच्चों कौन सा होता है? रिपीटिंग होता है अ डिजिट और अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट इन द डेसिमल पार्ट कीप्स रिपीटिंग इटसेल्फ इन्फिनिटली। मतलब ये है कि डेसिमल के बाद कोई भी एक डिजिट या फिर कोई सीक्वेंस ऑफ डिजिट अगर एक इंटरवल ऑफ टाइम पे आके रिपीट हो रहा है तब वो रिपीटिंग डेसिमल होगा या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है। और नॉन रिपीटिंग बच्चों होता है जहां पर कोई भी नंबर या फिर कोई सीक्वेंस ऑफ नंबर, बल्कि नंबर नहीं, जहां पर कोई भी सीक्वेंस ऑफ नंबर रिपीट ना हो डेसिमल पॉइंट के बाद, तब वो नंबर जो होगा बच्चों वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों अभी हमने पढ़ा था 3.3333, ये बच्चों चल रहा था आगे तक, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बट इसमें देखो एक 3 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तब बच्चों हम इसको बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, समझ गए? और इसको लिखने का एक और तरीका है, क्योंकि भाई 333 अब आप लिखते तो नहीं रहोगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 और 3 के ऊपर बच्चों इस तरह से एक हल्का सा लाइन छोटी सी बना देते हैं 3 के ऊपर, इसको बोलते हैं बार, यानी 3.3 बार। बार आप एनसीईआरटी की जब बुक अपनी खोलेंगे, ठीक है, खोलिए नहीं अभी तक, अरे थोड़ा बहुत तो खोल लो, उसके ऊपर धूल जमी हुई होगी, साफ कर लो बच्चों, पढ़ लो। 3 के ऊपर जब भी बार होगा, बार का मतलब होता है कि वो जो नंबर है वो रिपीट होगा बार बार इनफाइनाइट तक। ठीक है ना? 3.3 का मतलब ये हुआ कि 3 जो है बच्चों ये इनफाइनाइट तक बच्चों रिपीट होगा। ठीक है, ये इस तरह ही रिपीट होता रहेगा। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है कहानी यहां तक? ओके। अब जैसे इसमें ये लिखा है, दूसरा एग्जाम्पल है 5.6767। अब देखो यहां पे बच्चों दो नंबर जो हैं वो बार बार जो है क्या हो रहे हैं? रिपीट। दो नंबर कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं बार बार? 676767। तो इसको बच्चों में लिख सकता हूं 5.67 बार, यानी ये जो 67 है ये एक सीक्वेंस हो गया नंबर का, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये भी एक एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स का बच्चों। ठीक इसी का उल्टा होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जहां पर बच्चों कोई भी नंबर या कोई भी सीक्वेंस रिपीट ना हो। फॉर एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे 1.41421 अप टू इंफिनिटी। यहां पे बच्चों देखो कोई भी जो सीक्वेंस है वो रिपीट नहीं हो रहा है, 1.41427। ठीक है, एक चीज याद रखना बच्चों, इसमें ये कंफ्यूज मत होना कि ये भी 4 है ये भी 4 है तो नंबर तो रिपीट हो रहा है। बच्चों नंबर रिपीट हो सकता है बट नंबर का सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा है। यहां पर देखो 1 के बाद 4 आया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 7 आ गया। ठीक है ना? तो ये भी बच्चों को एक सीक्वेंस नहीं है नंबर का। सीक्वेंस समझ गए ना? सीक्वेंस जानते हो, यानी एक नंबर ठीक उसी सीक्वेंस में रिपीट हो। जैसे यहां पर क्या था 676767, हर 6 के बाद 7 आ रहा था, हर 7 के बाद 6 आ रहा था, तो ये एक सीक्वेंस बन गया। यहां पर क्या है, कोई भी सीक्वेंस नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। कहानी क्लियर है बच्चों? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग। क्लियर हो गई सारी चीजें? ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये समझ नहीं आएगा रेशनल इरेशनल नहीं समझ पाओगे कभी भी। ठीक है ना? ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, चाहो तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके अपने जहन में और अपने मोबाइल की मेमोरी में सेव कर लो इसको। ठीक है ना? मोबाइल या लैपटॉप जिस पे भी आप ये लेक्चर देख रहे हो, 3 पॉइंट्स हैं बच्चों, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चों आखिरी और सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन है रेशनल और इरेशनल की। पहला है बच्चों ऑल द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल। वाओ, समझ गए? डेसिमल नंबर में आ गए। अब यह है कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो सब रेशनल हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं बच्चों? जो एक पॉइंट पे आके एंड हो जाते हैं, वो सारे के सारे बच्चों क्या हैं? रेशनल। कहानी क्लियर है यहां तक? ठीक है, दूसरा पॉइंट है बच्चों हमारा यहां पर
ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आर रेशनल। ये समझना बहुत जरूरी है। अक्सर यहाँ पे बच्चों एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये होता है, बच्चे समझते हैं कि टर्मिनेटिंग सारे रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग इर्रेशनल। नहीं, टर्मिनेटिंग तो सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग का भी जो रिपीटिंग वाला पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग, जो रिपीटिंग वाला पार्ट है बच्चों वो भी रेशनल होगा। यानी जो एग्जाम्पल हमने लिया था 3.3 बार, तो 3.3 बार बच्चों इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। क्लियर है कहानी यहां तक बच्चों? ठीक है। और तीसरा और आखिरी पॉइंट जो है बच्चों इसका वो है ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इर्रेशनल। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं सिर्फ वही इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, बाकी के दोनों यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वो रेशनल होते हैं। ठीक है, यानी इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे। समझ में आ गई बात? मतलब ये है कि बच्चों कहने का मकसद ये है कि ये रिपीटिंग वाला जो पार्ट है ये आपका बच्चों रेशनल होगा, नॉन रिपीटिंग वाला पार्ट ये इर्रेशनल होगा, और हमारा टर्मिनेटिंग बच्चों वो तो रेशनल है ही। ठीक है बच्चों, यहां तक कहानी क्लियर है? ठीक है ना? सो बच्चों ये जो है आपकी बहुत इजी क्लासिफिकेशन है रेशनल और इर्रेशनल को समझने की। अब आप यहां से रेशनल और इर्रेशनल को क्लासिफाई या डिस्टिंग्विश करेंगे। ठीक है ना? अब आपको ये देखना है कि कोई भी नंबर टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अगर टर्मिनेट नहीं भी हो रहा है तो वो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, अगर टर्मिनेट हो गया तब तो रेशनल है ही वो, और टर्मिनेट नहीं भी हुआ अगर रिपीटिंग है तब भी रेशनल है वो। ठीक है ना? और अगर नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है तभी वो बच्चों केवल और केवल क्या होगा? इर्रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, कहानी क्लियर है? रेशनल इर्रेशनल के बीच का फर्क अब समझ आ रहा है बच्चों? क्लियर? ओके।